गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेसबुक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक है फेसबुक ऐड के लिए, जिसमें हम देखेंगे फेसबुक कस्टम कन्वर्जन कोड कैसे क्रिएट करते हैं। यदि हम हमारे वेबसाइट के लिए कोई पेड ऐड रन कर रहे हैं जिससे हम कोई ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऐड के थ्रू वो प्रोडक्ट सेल हुआ। क्योंकि ऑर्गेनिकली भी आप अपनी वेबसाइट के थ्रू चीज़ें सेल कर रहे हो, तो हमें यदि चेक करना है कि हमने ऐड में कितना डाला और कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना गया, इस ऐड के थ्रू कितना कन्वर्जन आया, तो उस चीज़ के लिए फेसबुक ने एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कस्टम कन्वर्जन। तो आप अपने अलग अलग सेल्स के लिए या अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि फेसबुक ऐड के थ्रू कितना कन्वर्जन हुआ और कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना गया। और जब आप ऐड रन करते हो पर्टिकुलर किसी चीज़ को सेल करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि फेसबुक ने ऑब्जेक्टिव बना के रखा हुआ है कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। तो वहाँ पे हम कन्वर्जन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बट उस केस में हमें ये कोड मतलब कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना ज़रूरी है, बिना उसके हम वो वाला ऐड रन नहीं कर सकते। तो पहले अपन देखते हैं कि कस्टम कन्वर्जन कैसे क्रिएट किया जाता है वो कोड, और उसके बाद कैसे कस्टम कन्वर्जन के लिए ऐड रन किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एड मैनेजर का डैशबोर्ड, मतलब फेसबुक का डैशबोर्ड, जहां से हम सारा डेटा चेक करते हैं कि कितने लोग को ऐड दिखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, सारी चीजें। तो हमें यदि कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना है हमारी वेबसाइट के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये बिजनेस टूल्स दिया हुआ है, यहाँ पे जाना है और उसके बाद इवेंट मैनेजर में जाना है। जैसे ही हम इवेंट मैनेजर में जाते हैं, एक डैशबोर्ड ओपन होगा जहां से आपको यदि पिक्सल कोड आपका मिस हो गया है या आपको याद नहीं है, गलती से डिलीट हो गया है, तो वो भी दोबारा यहां से आप ले सकते हो। और आप चाहो तो कस्टम कन्वर्जन भी क्रिएट कर सकते हो अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो ये आपका आ गया, यहाँ से आप पिक्सल कोड निकाल सकते हो यदि दोबारा चाहिए तो। बट मुझे अभी क्या करना है, मुझे कस्टम कन्वर्जन कन्वर्जन क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन पे क्लिक करता हूं मैं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्या, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। तो मुझे नया क्रिएट करना है, तो यहाँ पे नया क्रिएट करूंगा। जैसे आप लोगों को देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है क्या, ऑनलाइन डीएम कोड सेल, जो ऑनलाइन में एड रन कर रहा था सेल करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पे जाता हूँ। बट ये चीज को समझने के पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये पेज है, जिस आपका जो लैंडिंग पेज है वो है फॉर एग्जांपल www.abc.com/product.php। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, आपका लैंडिंग पेज है, ठीक है, जहां पे आपके सारे प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है, बाय नाउ है, जो भी सारा ऑप्शन है। अब उसके बाद आपने एक थैंक यू पेज बनाया फॉर एग्जांपल www.abc.com/thank you.php। अब फॉर एग्जांपल ये आपका कौन सा पेज है, थैंक यू पेज। मतलब ये पेज कब आता है, जब सामने वाला पेमेंट कर देता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे दो पेज है, ये लैंडिंग पेज जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है, और वो बाय नाउ करके जब पे कर लेता है उसके बाद कौन सा पेज आता है, ये वाला थैंक यू पेज। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रैक करना है क्या चीज है कि कितने लोग इस थैंक यू पेज को विजिट किए, ठीक है, किसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वेबसाइट इवेंट में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, रूल 1 में इसको आपको कर देना है इक्वल्स, मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे यूआरएल में कौन सा डालना है, जो कन्वर्जन पेज है आपका, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब नीचे आपको यदि और भी कोई रूल बनाना है तो बना सकते हो। मुझे क्या चाहिए, जब कोई बंदा इस पेज को विजिट कर रहा है मतलब उसने पेमेंट कर दिया और वो कन्वर्ट हो चुका है, तो मुझे इसको ट्रैक करना है। तो मैंने यहाँ पे बनाया इवेंट में आपका यूआरएल में इक्वल्स, सेम यही यूआरएल वेरीफाई होना चाहिए, और इवेंट का नाम मैंने बोल दिया क्या, सपोज एबीसी प्रोडक्ट सेल, कि आपने सेल कर दिया। अब कैटेगरी, कि ये जो आपका कन्वर्जन है ये कौन से कैटेगरी में, मतलब ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट परचेज किया, कॉन्टेक्ट अस में गया, ये अलग अलग उसने क्या किया, कैटेगरी बना के रखी है। परचेज हो गया, आपका ट्रायल पीरियड हो गया, सबमिट फॉर्म हो गया, ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप अलग अलग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन वर्कशॉप क्रिएट कर रहे हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, साइन अप का फॉर्म आ गया या कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपके उस लैंडिंग पेज में पहुंचने से क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है।
अभी मैंने यहाँ पे जो डाला उससे मेरा क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल परचेज हो रहा है। अब यहाँ पे वो पूछता है वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 3,000 रुपए मेरे एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, मैंने नाम क्या दिया है, एबीसी प्रोडक्ट सेल, तो फेसबुक क्या करेगा, इस नाम से एक इवेंट क्रिएट कर देगा, और जब भी कोई आपके इस प्रोडक्ट पेज को विजिट करेगा तो फेसबुक को पता चलेगा क्या, कि आपकी वेबसाइट से किसी ने प्रोडक्ट परचेज किया है और आपको 3,000 रुपए का वैल्यू मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो वो डेटा आपको कहां दिखाएगा, आपके उस डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्रिएट करने के बाद कोई अलग से कोड नहीं मिलेगा। आपने जो फेसबुक पिक्सल कोड यूज किया था, जो आपको मिला था रीटारगेटिंग के लिए, जिसको आपने आपकी वेबसाइट के हर एक पेज के हेड में डाला था, वही कोड से ये काम करेगा। तो आपको फेसबुक में अलग अलग कस्टम कन्वर्जन के लिए नया नया कोड बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही कोड आपको हर जगह काम आएगा, उसी से फेसबुक डेटा ट्रैक करके देगा। बस आपको करना क्या है, आपको ट्रिगर करना है, मतलब आपको चेक करना है अपने अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जो भी आपका थैंक यू पेज होता है, मतलब एंड पेज है, जिससे कस्टमर आपका प्रोडक्ट कंप्लीट परचेस कर रहा है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, या कोई इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर रहा है, या कोई वीडियो देख रहा है, जो भी आपका लैंडिंग पेज हो, फाइनल पेज होता है, उस पेज को यहाँ पे डालो, जिस कैटेगरी में आता है वो सेलेक्ट करो और क्रिएट। मैं अभी क्रिएट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि डमी बहुत सारे बन जाते हैं और फिर बाद में वो डिलीट नहीं होते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। उसके बाद क्रिएट, जैसे ही क्रिएट कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो कोड क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि ग्रीन है, मतलब मैंने वेबसाइट पे वो कोड डाल दिया है, और यदि आपका नहीं डाला होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि ये ग्रे ऐसा दिख रहा है हल्का सा, ये कि आपका वेबसाइट में वो नहीं डाला है और वो ग्रे है। तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब आपने क्या किया, कस्टम कन्वर्जन कोड तो क्रिएट कर लिया। अब हमको इसको यूज कैसे करना है, तो यूज कैसे करना है, नॉर्मल कोई बड़ी चीज नहीं है, एड मैनेजर पे जाते हैं अपन। नॉर्मल जैसे आप एड रन करते हो, अब आपको वैसा ही एड रन करना है। तो आपको क्या करना है, बस अब आपको प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उस केस में हम ऑब्जेक्टिव क्या चूज करेंगे, कन्वर्जन। तो एक बार ये डैशबोर्ड आ जाए फिर अपन ऐड क्रिएट करके देखते हैं। हाँ, ये आपका डैशबोर्ड आ गया। मुझे क्या करना है, नया ऐड क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, बोलता हूँ क्या, क्रिएट। यहाँ पे मैं क्रिएट पे गया। अब वो ले आएगा कैंपेन वाला पेज आपके सामने, जहाँ पे आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव, ये अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। तो अभी हमको क्या सेलेक्ट करना है, कन्वर्जन। क्यों, क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट से कोई चीज सेल करनी है या फिर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो चीज के लिए हमारे लिए वो कन्वर्जन है। अब जरूरी नहीं कि कन्वर्जन आप कुछ सेल करोगे तो ही होगा। ठीक है, छोटे छोटे कन्वर्जन भी होते हैं कि किसी ने हमारी वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर दिया, मतलब हमारे पास डेटा आ गया, वो हमारे लिए कन्वर्जन हो गया। तो छोटे छोटे कन्वर्जन होते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन का जो भी नाम रखना है, मैंने यहाँ पे बोल दिया डेमो फॉर स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद कंटिन्यू। जैसा आपने ऐड आगे बनाया हुआ है, चाहे वो अवेयरनेस के लिए हो, चाहे ट्रैफिक के लिए हो, चाहे लीड के लिए हो, सारी की सारी चीजें एज इट इज रहेगी, कोई भी चीजें चेंजेस नहीं होगी। सिर्फ चेंजेस कहां पे होगा, अब यहां पे देखो, कन्वर्जन के केस में आपका कन्वर्जन कहां से हो रहा है, वेबसाइट से हो रहा है, तो इसको वेबसाइट ही रखोगे। ऐप से होगा तो ऐप पे रखोगे, मैसेंजर है, व्हाट्सअप है, जो भी आपको लगता है वो रखोगे। अभी हमारे केस में हमने कस्टम कन्वर्जन क्या बनाया, वेबसाइट के केस में, तो हमने क्या रखा, वेबसाइट। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्टिमाइज फॉर एड डिलीवरी, कि आपका ये एड कैसे वो डिलीवर करेगा, कन्वर्जन के हिसाब से। कन्वर्जन के हिसाब से वो चार्ज लेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि फेसबुक या कोई भी एडवर्टाइजमेंट फील्ड में आप जाओ डिजिटल मार्केटिंग के में, तो आपसे वो दो ही तरीके से चार्ज लेता है, या तो सीपीसी या सीपीएम। बस आपको यहाँ पे डालना क्या पड़ता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है कॉस्ट कंट्रोल, कि एक कन्वर्जन आपको कितने तक में बोल सकते हो कि आपके बजट के हिसाब से सुटेबल होगा। मैंने बोला फॉर एग्जांपल 200 रुपए के अंदर मुझे कन्वर्जन चाहिए, यदि 200 रुपए से ज्यादा जाता है तो मुझे एड रन नहीं करना है। तो वो क्या करेगा, 200 रुपए तक आपका एड रन करके देखेगा, मतलब आपसे वो चार्ज कैसे लेगा, सीपीएम के हिसाब से। लेकिन जब भी कोई कन्वर्जन आएगा तो वो ट्रैक करके देखेगा या कैलकुलेट करके देखेगा कि एक कन्वर्जन का कॉस्ट 200 के अंदर है या 200 से ज्यादा है। इसमें अभी इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन पार्ट है मैं आप लोगों को एक बार प्रॉपर एक्सेल के फॉर्मेट में मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, अभी आप ये नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, बट इसमें फिर क्या होगा कि कन्वर्जन का कॉस्ट ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है।
तो अभी स्टार्टिंग के लिए समझने के लिए उसको ब्लैंक रख दो, या फिर आपको पता है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दो कि मुझे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक स्टूडेंट की फीस है 20,000 रुपए, तो मैं एक स्टूडेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं 1,000 या 1,200 रुपए खर्च कर सकता हूँ मार्केटिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ 1,000 रुपए, ताकि वो 1,000 रुपए के अंदर यदि कन्वर्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐड नहीं दिखाना है, स्टॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि फिर मेरे प्रॉफिट में से वो लॉस होगा या कम मिलेगा। तो ये अपने हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं ट्रैकिंग कोड कि कैसे वो ट्रैक करेगा कौन सा आपके लिए कन्वर्जन है, क्योंकि फेसबुक को तो पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस कैंपेन में कौन से कन्वर्जन को ट्रैक करना है या कौन से इवेंट को ट्रैक करना है, उसके लिए यहाँ पे आप जितने भी वो बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ ये, तो जितने भी कन्वर्जन बने होंगे या फिर आपके इवेंट बने होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये दिख रहा है कैटेगरी आपको, आपका ऐड टू कार्ड हो गया, डोनेट हो गया, ये सारी चीजें अभी ये बना नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या है रेड, जो बन गया वो यहाँ पे ग्रीन में दिखाएगा। बट एक चीज याद रखना, जब आप वहां पे कस्टम कन्वर्जन कोड क्रिएट करते हो और उसके बाद यहाँ पे तुरंत आते हो तो कई बार यहाँ पे आपको वो नहीं दिखाता है वेबसाइट में जाने के बाद भी, तो डरने की चीज नहीं है। एक बार आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर लो तो उससे क्या होगा, वो सारा चीज वापस से चेक करेगा और उसके बाद यहाँ पे ये आपका जो भी कन्वर्जन होगा वो आ जाएगा और ग्रीन में आएगा। बस एक चीज याद रखना, ग्रीन है मतलब आपका वो कोड डल गया है और वो अच्छे से काम कर रहा है, रेड होगा तो वो काम नहीं कर रहा है मतलब डला नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गलती है तो आप वहां से चेक कर सकते हो, और रेड रहेगा तो वो डेटा ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप हमेशा यहाँ पे देखना ग्रीन होना चाहिए और यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखा इसलिए आ रहा है, वो सेलेक्ट किए और उसके बाद आप आगे जो भी आपने पढ़ा हुआ है, आपको रीटारगेटिंग करना है, आपको लोकेशन टारगेटिंग करना है, आपको डिटेल टारगेटिंग करना है, प्लेसमेंट हो गया, ये सारा का सारा चीजें एज इट इज रहेगा। एक चीज याद रखना, ऊपर में जो आपने देखा था वो कन्वर्जन का कॉस्ट आपने डाला था कि एक कन्वर्जन आपको इतने तक चाहिए। अब आपको यहाँ पे अपना डेली बजट भी डालना पड़ेगा कि डेली बजट या लाइफ टाइम बजट क्या है, मतलब आप रोज कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना चाहते हो। वो क्या था, वो सिर्फ एक कन्वर्जन का कॉस्ट था। तो अभी इतना कैलकुलेशन है मत सोचो, ये चीज मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। हो सके तो मैं कल या परसों की वीडियो में ही आपको सबसे पहले कैलकुलेशन वाला बता दूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद एज इट इज जो आपने आगे पढ़ा हुआ है कंटिन्यू करके ऐड कॉपी बनाना है और कंफर्म करना है। तो ये जो था ये पूरा क्या था आपका फेसबुक कस्टम कन्वर्जन, कि आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए या अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए किस तरीके से कन्वर्जन कोड क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद कैसे उसको यूज करना है। तो एक बार बस आप लोग याद रखो कि आप लोगों को कन्वर्जन कोड क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना है, एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं। सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, फेसबुक एड मैनेजर में। ठीक है, उस उसके बाद यहां से आपको कहां जाना है, आपको बिजनेस टूल्स में जाना है। उसके बाद आपको जाना है कहां, इवेंट मैनेजर, और इवेंट मैनेजर में जाके आपको क्या करना है, कस्टम कन्वर्जन। यहाँ पे जाके आपको अपने हिसाब से जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आपको कन्वर्जन क्रिएट करना है, और उसके बाद आपको जो भी एड रन करना है कन्वर्जन के लिए वो एड रन करो और वो कन्वर्जन का जो है कोड या इवेंट उसको वहां पे सेलेक्ट कर लो, ताकि वो जब भी एड रन करेगा तो उस पर्टिकुलर एड कॉपी के लिए या कैंपेन के लिए वो उस कन्वर्जन को ट्रैक करता रहेगा, और जब भी कन्वर्जन होगा तो आपको बताएगा कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना हुआ और सारी चीजें। तो ये था आपका फेसबुक एड। होप आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग भी जाके ट्राई करो, कन्वर्जन कोड क्रिएट करो, ट्राई करके देखो, कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो हमने छोटा ही रखा हुआ है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, और यदि मैं एकदम से सारी चीजें बताने जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो इतना प्रैक्टिस करो, कल जो भी आपके डाउट्स होंगे ये चीजें होने के बाद आज आप लोग पूछो। यदि लगता है कि डाउट ज्यादा है तो उसके ऊपर अपन एक वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, अदरवाइज आगे हम बढ़ के आगे के टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यदि कैलकुलेशन पार्ट चाहिए तो कल एक एक्सेल सेट में आपको मैं कैलकुलेशन पार्ट बता दूंगा कैसे क्या होता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट, और लिंक्डइन के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।